बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर क्लास 9 से है। लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। ये लेक्चर यूनिट 6 ट्रिग्नोमेट्री से है। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स विद मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको बी हम लेंगे, ये 90 डिग्री दिया हुआ है और मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, अगर मैं इसको ए से रिप्रेजेंट करूं तो ये आपका जो है वो 60 डिग्री, और ये बाकी आपके पास जो है इसको सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इनके सामने जो है वो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी से हमने साइड्स को रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, अब देखें इसमें यहाँ सी की वैल्यू दी हुई है जी 4 सेंटीमीटर, वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये तीन साइड्स जो है वो हमें दी हुई है, एक एंगल बी दिया हुआ है राइट एंगल, एक एंगल ए दिया हुआ है और एक साइड सी जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया है। और जो हमारे पास अननोन वैल्यूज हैं वो क्या है जी, हमारे पास एक तो हमने फाइंड करना है जी मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, ये फाइंड आउट करना है। दूसरा हमारे पास एक साइड जो है वो अननोन है और एक हमारे पास जो है वो बी साइड जो है वो अननोन है। ये तीन चीजें जो है हमने जो है वो फाइंड आउट कर दी हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम आपका जो एंगल है उस एंगल को मेजर करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 में से आप ये 60 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस 60 डिग्री एंगल ए, तो यहाँ से आपके पास जो है मेजरमेंट ऑफ एंगल सी दैट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, यानी एक चीज हमने फाइंड कर ली। अच्छा, अब ए और बी फाइंड करना है। तो अब यहाँ जो है वो आपको, अगर मैं ए को एंगल कंसीडर करूं तो ये ए जो है वो ये सामने वाली साइड आपके ये परपेंडिकुलर है, ये आपकी बेस है और ये वाली जो है वो आपकी हाइपोटेनस है। तो मैं यहाँ यूज करता हूँ जी पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो tan थीटा वाली। तो यहाँ लिखूं नो यूजिंग tan थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब tan एंगल अब हमारे पास 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने अननोन है और हमारे पास जो है वो c की वैल्यू जो है वो 4 है। अब वैल्यू tan जो 60 डिग्री है उसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 होती है, तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू a ओवर 4। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a आपके पास आ जाएगा जी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये इतने सेंटीमीटर। ये एक साइड हमने जो है वो फाइंड कर ली, यहाँ लिख देते हैं हम 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब बी हमारे पास है। अब बी के लिए जो हम यही बेस और हाइपोटेनस जो है इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं। तो लिखो जी नो, यानी कॉस थीटा आपके पास होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। वैल्यूज पुट करें यहाँ, कॉस ऑफ 60 डिग्री, बेस की वैल्यू आपके पास 4 है और हाइपोटेनस आपका बी है वो अननोन है, और cos 60 जो है वो आपके पास 1/2 के इक्वल होता है। वैल्यूज पुट कर दी 4 ओवर बी, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 4 और b आपके पास आ जाएगा 4 टू द 8 सेंटीमीटर। तो ये थर्ड जो साइड थी हमारे पास वो हमने जो है वो 8 सेंटीमीटर जो है वो फाइंड कर ली। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4, उसका फिफ्थ पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स व्हेन मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी ये एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री दिया हुआ है और उसके बाद ए दिया हुआ है 30 डिग्री। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करें तो ये आपके पास एंगल आ जाएगा जी 30 डिग्री। इसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे और इनके सामने जो है वो स्मॉल ए, ये स्मॉल बी और ये वाली साइड जो है वो स्मॉल सी। अच्छा, उसके बाद सी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ये वाली साइड आपकी जो है वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अच्छा, अब जो अननोन हमारे पास वो एक तो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी है, इसको हमने मेजर करना है, और दूसरा हमारे पास दो साइड्स हैं, एक ए साइड जो है ये अननोन है और एक जो है वो बी साइड जो है वो आपके पास अननोन है। तो सबसे पहले जो है वो हम एंगल जो है उसको मेजर करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ मेजरमेंट ऑफ एंगल सी दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए। तो वैल्यूज पुट करें, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए 30 डिग्री है। तो यहाँ से आपके पास मेजरमेंट ऑफ एंगल सी दैट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये एक एंगल जो है वो जो अननोन था वो हमने फाइंड कर लिया, उसकी वैल्यू जो है वो 60 डिग्री है। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो ए और बी हमने फाइंड करनी है। तो अगेन हम जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं, नो
यूजिंग tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, और थीटा की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है। अब इसको लेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपके पास बेस है, और ये वाली साइड जो है वो आपकी हाइपोटेनस है। तो वैल्यूज पुट करें, परपेंडिकुलर आपके पास अननोन है, वो उसी तरह लिख देंगे, और सी की वैल्यू जो है 4 है, और यहाँ से वैल्यूज पुट करें, tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, वो पुट की, डेट इज इक्वल टू a/4, और यहाँ से हम जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3a इज इक्वल टू 4, और यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी जी 4/√3, ये सेंटीमीटर में जो है, ये एक साइड हमने जो है वो फाइंड कर ली। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमने जो है वो बी फाइंड करनी है। तो अब देखें, अब जब आपके पास ए और सी हो तो पाइथागोरस थ्योरम भी आप यूज कर सकते हैं, या मैं कॉस जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो यूज करता हूँ। तो वो है जी कॉस ऑफ 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, और वैल्यूज पुट करें, कॉस 30 डिग्री आपकी √3 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होती है, और बेस आपके पास 4 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस आपका बी है, वो हमारा जो है वो अननोन है, उसको हमने फाइंड करना है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √3b डेट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2, और यहाँ से हम b लिख सकते हैं जी 4, यहाँ लिख सकते हैं जी 4 to the 8 और डिवाइडेड बाई √3 सेंटीमीटर। तो ये बी जो है थर्ड जो हमारे पास अननोन वैल्यू थी वो भी हमने जो है फाइंड कर ली। एक्सरसाइज 6.5 उसका क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स व्हेन मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है, बी दिया हुआ है जी 90 डिग्री, उसको हमने बी से रिप्रेजेंट कर दिया राइट एंगल को। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो दोनों एंगल्स नहीं दी हुई, ए से रिप्रेजेंट कर दिया, और इस जो है वो एंगल को हम सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ ए के सामने आपके पास स्मॉल ए, ये बी है तो ये स्मॉल बी, और सी आपके पास जो है ये स्मॉल सी से हम जो है रिप्रेजेंट कर दिए इन साइड्स को। अच्छा, अब जो डाटा दिया हुआ है हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे हम लिखते हैं जी यहाँ इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा, अब देखो दिया क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है जी बी साइड दी हुई है 10 सेंटीमीटर के, ए साइड दी हुई है 6 सेंटीमीटर के, और मेजरमेंट ऑफ एंगल बी जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। और अननोन हमारे पास क्या है, एक हमने साइड सी जो है वो फाइंड करनी है, और मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, और दूसरा हमारे पास जो है वो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, ये हमारे पास जो है वो अननोन है। अच्छा, सबसे पहले जो है वो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अब ये साइड्स हम लिख लेते हैं इसके सामने, ये आपके पास जो है वो 10 है, ए आपके पास जो है वो 6 है, ये सी हमने फाइंड करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, यहाँ लिखे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब उसके मुताबिक क्या होगा, आपकी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बी की वैल्यू आपके पास 10 है तो 10 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू ए आपके पास 6 है, 6 का स्क्वायर, और सी हमने फाइंड करना है, तो 10 का स्क्वायर 100, और 36 प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ से 100 माइनस 36 राइट लेफ्ट साइड पे चली जाएगी, और सी स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास सी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 100 माइनस 36 जो है वो 64 के इक्वल आ जाएगा। और 64 के अगर हम फैक्टर बनाएं, या वैसे ही जो है वो आप डायरेक्ट ही जो है वो दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट लें, 64 का भी स्क्वायर रूट, तो यहाँ सी की वैल्यू आपके पास जो है वो 8 सेंटीमीटर आ जाती है। तो ये एक साइड जो अननोन थी वो हमने फाइंड कर ली, वो 8 के इक्वल आ गई। अब हमने एंगल फाइंड करने हैं, तो एंगल्स के लिए हम जो है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यूज करता हूँ यहाँ जी यूजिंग साइन ऑफ एंगल ए। अब साइन ऑफ ए, साइन को जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा जी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अब यहाँ लिखे वैल्यूज, मेजर साइन ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 6 है, और
आपके पास जो है वो हाइपोटेनस की वैल्यू जो है वो 10 है, और यहाँ से मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डेट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 6/10। ठीक है, ऐसी इसकी वैल्यू जो है वो आप डिवाइड कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने क्या करना है, शिफ्ट साइन और 6 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे और इक्वल का प्रेस करेंगे तो आपके पास एंगल की वैल्यू आ जाएगी 36.9 डिग्री। ये ए एंगल जो है वो हमने फाइंड कर लिया, यानी ये वाली एंगल जो है वो आपके पास 36.9 डिग्री। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल सी हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए सिंपल जो है वो हम लिखेंगे नो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी डेट इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए। वैल्यूज पुट कर दें, 90 डिग्री माइनस 36.9 डिग्री, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आपके पास मेजरमेंट ऑफ एंगल सी जो है डेट विल बी इक्वल टू 53.1 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।